हेलो दोस्तों, कैसे हो। तो दोस्तों आज हम लोग जानेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद कितने होते हैं। तो आपको लिखना पेपर में चार। कौन कौन से। पहला है दोस्तों तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है देशज शब्द, चौथा है दोस्तों हमारा विदेशज शब्द। चलिए पहला क्या है दोस्तों समझते हैं। पहला दोस्तों तत्सम शब्द, जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों रखे गए हैं उन्हें क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहला उदाहरण है अग्नि। मतलब संस्कृत में जो अग्नि लिखा था वही जो हिंदी में हम लोग यूज करते हैं अग्नि, तो वही दोस्तों बस जैसा शब्द है संस्कृत में वैसा का वैसा हम क्या करते हैं हिंदी में जो शब्द लिखते हैं वही दोस्तों तत्सम शब्द। जैसे कि आप उदाहरण देखिए, अमूल्य है अज्ञान, कर्पूर हिंदी, बांग्ला, मराठी, गुजराती, पंजाबी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। तो जितने भी शब्द हैं दोस्तों जो कि तो रख देना जैसे का तैसा वही दोस्तों तत्सम शब्द। ठीक है ना, एकदम बहुत बढ़िया। दूसरा है दोस्तों तत्सम तद्भव शब्द, समय और परिस्थिति की वजह से तत्सम में जो परिवर्तन आए दोस्तों, तत्सम में अगर कुछ हिंदी जोड़ दिया जाए, हिंदी में कुछ शब्द जोड़ दिया जाए तो वही दोस्तों क्या हमारा तद्भव शब्द। मतलब तत्सम शब्द में समय परिस्थिति को देखते हुए अगर कुछ उसमें ऐड कर दिया जाए, कुछ जोड़ दिया जाए, वही दोस्तों हमारा तद्भव शब्द। जैसे कि देखिए, मुख से हो गया मुंह, ग्राम से हो गया गांव, दुग्ध से हो गया दूध, भात्र से हो गया क्या भाई। तो देखिए दोस्तों स्पष्ट है, मतलब जो तत्सम शब्द है उसमें थोड़ा सा हम लोग कुछ चेंजेस किया मात्राएं का या फिर वर्ण का, और इससे जो नया शब्द बन गया वही है दोस्तों हमारा है तद्भव शब्द। ठीक, चलिए तीसरा है दोस्तों हमारा देशज शब्द, वे शब्द जिसकी उत्पत्ति के मूल का ना पता नहीं होता है। वे शब्द जो सामान्य बोलचाल में, जो हम लोग क्षेत्र में रहते हैं, गांव शहर कस्बे में, अगर सामान्य बोलचाल में कोई नया शब्द बन गया जिसका उत्पत्ति का कोई मूल पता ना हो, मतलब ऐसे क्षेत्र में जो बोल प्रचलन में हो, चलन में हो, वही है दोस्तों हमारा देशज शब्द। ठीक है, ये शब्द आमतौर पर क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि देखिए, लोटा, कटोरा, डोंगा, डिबिया, खिचड़ी, खिड़की, पगड़ी, अंटा। तो ये सभी क्या है दोस्तों से देशज शब्द हैं, जो मतलब एक देश से दूसरे देश नहीं जाते हैं, जो हमारे मूल में ही निवास करते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ी हैं हम लोग, तो छत्तीसगढ़ी हम बात करते हैं। जैसे कि आप लोग जो भी कैटेगरी में होंगे, जो भी आप भाषा बोलते होंगे, तो आप सामान्य बोलचाल में इन छोटे छोटे शब्द का जो प्रयोग करते हैं, जो आप आपके क्षेत्र में ही यूज होता है, दूसरी जगह इसको यूज नहीं होता है, वही है दोस्तों क्या देशज शब्द। एक तरह से इसे भी समझ सकते हैं, जो देश के अंदर जो भाषा बोली जाए, जो बाहर नहीं जाती हैं, वो शब्द अगर बाहर अगर देश में अगर बोल रहे हैं वही दोस्तों हमारा देशज शब्द। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। चौथा है दोस्तों विदेशज शब्द, नाम से स्पष्ट है ये, मतलब हमारे देश का मतलब जैसे कि इंडिया है, इंडिया का छोड़ करके जो बाहर के कंट्रीज का जो भाषा है, जो शब्द हमारे में हिंदी में जो आके मिल गए वही है दोस्तों क्या विदेशज शब्द। जैसे परिभाषा को देखिए, जो शब्द विदेशी भाषा के हैं परंतु हिंदी में उन शब्दों का क्या है प्रचलन है, मतलब चलन है, ऐसे ही शब्दों को क्या कहते हैं विदेशी शब्द कहते हैं। विदेशज शब्द को विदेशी शब्द भी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे कि स्कूल, स्कूल एक क्या है इंग्लिश है, तो उसे हम लोग क्या कर रहे हैं ये मतलब हिंदी में स्कूल बोल रहे हैं। उसी प्रकार अनार भी दूसरी दूसरी भाषा का है, लेकिन हम उसे हिंदी में अनार यूज़ करते हैं। उसी प्रकार आम, कैंची, अचार, पुलिस, टेलीफोन, रिक्शा आदि। तो एकदम क्लियर है दोस्तों, मतलब विदेशा शब्द वो हैं जो किसी और देश के शब्द हैं, जो हिंदी में क्या हो गए घुल मिल गए हैं, वही है दोस्तों। ठीक, आई होप दोस्तों चारों चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई, मैं उम्मीद करता हूं। तो दोस्तों ये हो गया दोस्तों हमारा कवर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के नए धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाबा जय हिंद, वंदे मातरम।